हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास एजुकेशन स्टेप्स। एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन क्लास एजुकेशन स्टेप्स में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि सारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए कंटिन्यू करते हुए अब आगे की मीनिंग देखते हैं। डिस्टिंक्ट स्पष्ट, पुल्ड खींचना, हैंगमैन जल्लाद। They raised the slogan "इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद" in a loud, clear and distinct voice. Pulled the hangman's rope, kissed it and put it around their neck. वे तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु स्पष्ट, साफ और ऊंचे स्वरों में नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर उन्होंने जल्लाद की रस्सी को खींचा, उसे चूमा और अपने गले के आसपास उसे लपेट ली। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लीज। इसके बाद भगत सिंह ने जल्लाद से कहा कि कृपया आप अब अपने तरीके से इसे सही कर सकते हैं। टफ कठोर, नोबल महान, स्पिंडल तकली। द हैंगमैन, हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, was moved to core of his heart. जल्लाद, जो कि बहुत ही कठोर माना जाता है, उस समय उसका दिल भी पसीज गया या पिघल गया। He set the rope around the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. आंखों में आंसू लाते हुए जल्लाद ने उन महान और बहादुर जवानों के गले में रस्सी लगाई और तकली को घुमा दिया। होमएज, होमेज मतलब श्रद्धांजलि। द बोर्ड फेल एंड द थ्री रिवॉल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज टू देयर मदरलैंड विद देयर लाइव एट 7:33 इन द इवनिंग। फांसी का तख्त गिरा और तीनों क्रांतिकारी मातृभूमि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 7:33 पर अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। वर्ज कगार, नर्व जोश, टिलेरियस अति उत्तेजित, मैनर ढंग, टूवर्ड की ओर और ड्रेडेड यानी भयानक। सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व। सरदार किशन सिंह होश खोने की कगार पर या स्थिति पर थे। ही कंटिन्यू डिलीवरिंग हिज स्पीच इन अ डिलेरियस मैनर। वे अति उत्तेजित ढंग से लोगों को भाषण दे रहे थे। When the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over, तब उनकी ओर एक दूध वाला दौड़ते हुए आता है और एक भयानक समाचार देता है कि फांसी दे दी जा चुकी है। एक्सक्यूटेड फांसी देना, फीच मतलब लाना और बज मतलब हिलना। सरदार किशन सिंह announced to crowd, भगत सिंह हैज़ बीन एक्सक्यूटेड। सरदार किशन सिंह ने भीड़ को घोषित करते हुए कहा कि भगत सिंह को फांसी दे जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फिच हिज बॉडी, और मैं उसकी मृत शरीर को लेने के लिए जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आई डोंट विश दैट इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर। मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह के मृत शरीर को लेने के लिए अन्य बहुत से लोगों के भी मृत शरीर लेना पड़ जाए। अहेड आगे बढ़ना, नॉक्ड खटखटाया,
अनहीडेड अनदेखा, विस्पर्ड फुसफुसाना। सरदार किशन सिंह went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. सरदार किशन सिंह कई सारी पीड़ाओं को अपने दिल में लिए हुए भारी हृदय से कुछ लोगों के साथ आगे बढ़े और गेट को खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन, परंतु जेल का दरवाज़ा नहीं खोला गया। कंटिन्यूअस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, लगातार दरवाजे को खटखटाना अनदेखा किया गया। द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, उनके द्वारा दरवाजे के अंदर की तरफ पुलिस अफसरों को जोर जोर से हंसते हुए सुना गया। Someone came and whispered, informing them that the bodies had been taken away through another gate. कोई व्यक्ति वहां आता है और फुसफुसाते हुए उनको सूचना देता है कि दूसरे गेट से मृत शरीर को ले जाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की मीनिंग देखते हैं। ट्रीचरस कपटी, वॉलिएंट बहादुर, मर्सीलेसली निर्दयी, चॉप्ड ऑफ काटना या टुकड़े करना, सैक्स बोरिया, राइट्स संस्कार। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रीचरस वे, ब्रिटिश सरकार अपनी कपटी नीतियों पर चलती है। द बॉडीज ऑफ द वॉलिएंट लीडर वर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, filled in the sack and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate. ब्रिटिश अफसरों ने उन बहादुर क्रांतिकारी नेताओं के शरीर के बड़ी ही बेरहमी से काटकर छोटे छोटे टुकड़े किए गए और बोरियों में भरकर जेल के पिछले दरवाजे से फिरोजपुर की सतलज नदी के किनारे ले आए। The last rites were to be performed by a Sikh ग्रंथ and a हिंदू पंडित। उन क्रांतिकारियों का अंतिम संस्कार सिख ग्रंथ और हिंदू पंडितों के द्वारा होना था। The sacks containing the parts of the bodies were taken off the truck, किंतु ब्रिटिश अफसरों ने उन क्रांतिकारियों के शरीर के टुकड़ों से भरे हुए बोरे को ट्रक में भरकर सतलज नदी के किनारे लाए। केरोसिन वाज स्पिल्ड ओवर देम एंड सेट एब्लेस्ड इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, और उनमें मिट्टी का तेल डालकर अत्यंत क्रूरता व हृदयहीनता के साथ आग लगा दी। चलिए आगे आ जाते हैं। नेबरिंग समीप के, फ्लॉग्ड झुंड, सेक्रेड धार्मिक, अप्रोचिंग आते हुए, थ्रेव फेंकना, श्रेड टुकड़े, स्पेड निकलना। When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them. जब समीप के गांव में यह खबर फैलने लगी तब लोगों का झुंड हाथ में टॉर्च लिए उस पवित्र स्थान पर पहुंच गए। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. अंग्रेजी अफसरों ने भीड़ को आते हुए देखा तो आधी जली हुई बॉडी के टुकड़ों को नदी में फेंक दिया। फिर वे जल्दी से अपने ट्रक में बैठे और अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल भागे। हम्बल सज्जन, गैदर्ड इकट्ठा करना। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स of the half-burnt bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love. सज्जन गांव वालों ने आधे जले शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और पूरी श्रद्धा और प्रेम के सहित उनका अंतिम संस्कार किया। चलिए आगे देखते हैं। मार्टियर शहीद
इम्ब्रेस्ड गले लगाना, लिबरेट आज़ादी, इमोर्टल अमर, लीजेंडरी प्रसिद्ध, मासेस जनता, इन्यूमरेबल असंख्य, थ्रू आउट हर जगह, इंस्पायर्ड प्रेरित होना। In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and become immortal in the hearts of Indians. इस तरह शहीद भगत सिंह खुशी के साथ मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मौत को गले लगा लिया और सभी भारतवासियों के दिलों में अमर हो गए। He was 24 when he was एग्जीक्यूटेड। वह केवल 24 वर्ष के थे जब उन्हें फांसी लगाई गई। ही बिकेम अ लीजेंडरी हीरो ऑफ मासेस। वे जनता के लिए एक प्रसिद्ध नायक बन चुके थे। इनन्यूमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडियल। उनके ऊपर कई अनगिनत गाने भी बने। साथ ही साथ संपूर्ण देश का युवा वर्ग उन्हें अपना आदर्श मानने लगा और उन्हीं की भांति बनने की चाहत रखने लगा। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ फ्री इंडिया। वे बहादुरी का एक प्रतीक बने और लोगों को भारत माता की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित भी किया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। रिमेंबर्ड याद करना, कंट्रीमैन देशवासियों, सेक्रीफाइस त्याग, इन्फ्यूज्ड संचार, इंक्रीज्ड बढ़ाना, कॉमरेड्स सहयोगी, मैग्निफिसेंट शानदार, इंस्पिरेशन प्रेरणा स्रोत। Bhagat Singh is justly remembered as Saeed-e-Azam by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice. अपने देश के प्रति महान त्याग करने वाले भगत सिंह को देशवासियों द्वारा सईद ए आज़म के नाम से जाना जाता है। He infused life into the youth and became their hero. उन्होंने युवा वर्ग में जीवन का संचार किया और उनके नायक बन गए। इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेड महात्मा गांधी। इससे हमारी आज़ादी को प्राप्त करने की शक्तियों में वृद्धि हुई, जिस कारण भगत सिंह व उनके सहयोगियों को मृत्यु को गले लगा लिया। देयर मैग्निफिसेंट करेज and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said Pandit Jawaharlal Nehru, the then president of the Indian National Congress, in his tribute. This valiant young man died so that India may live. उनके अद्भुत साहस व त्याग ने भारत के युवकों को प्रेरणा प्रदान की और उनके प्रेरक बने। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके सम्मान में कहा था, इन सभी युवा महान वीर नायकों ने मृत्यु को अपनाया ताकि भारत जीवित रह सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू ऑल।